Anyone else? Guys, you can interact, okay? तभी सेशन आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है? अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तभी ये सेशन आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक टाइम हो गया है, काफ़ी बच्चे आ गए हैं, ओके? तो पहले मैं आपको पहले 4-5 करियर ट्रैक बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, और उनके बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा, मतलब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इंटर्नशिप कैसे लेनी है, जॉब्स कैसे लेनी है, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या थोड़ी कूल चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। देन आफ्टर डैट आपके जो क्वेरीज होंगी उसमें हम डिटेल में ले लेंगे, अगर डेटा साइंस से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो उसको हम डिटेल में ले लेंगे। तो आपको मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है, मैंने पीपीटी ओपन कर दी है। अगर किसी को इशू हो तो चैट में आप मुझे बता दें। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है? ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट करियर ट्रैक्स आपके पास क्या क्या ऑप्शन है एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, अर्ली इन योर करियर। विशु में उनके डाउट्स अलग से ले लूँगा, ठीक है? अभी मैं सबको स्टूडेंट 12 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं ओके ओके सर, ओके। हाँ प्लीज़, ओके? तो करियर ट्रैक से सबसे पहले हमारे पास एक वेब डेवलपमेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट करियर ट्रैक है अगर आप जॉब या इंटर्नशिप के पर्पज़ से देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है जावा ट्रैक, कि जावा के ऊपर आप क्या क्या एप्लीकेशंस बना सकते हो, किस डोमेन में काम कर सकते हो। थर्ड आपके पास है पाइथन या डेटा साइंस, मतलब एक ही ट्रैक है, यही इसमें आपको कर सकते हो। फिर आता है हमारा मोबाइल डेवलपमेंट का, जिसमें कोटलिन और फ्लटर के थ्रू हम काम कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनमें सिलेक्शन करना चाहिए। फिर आता है हमारा डीएसए और सीपी ट्रैक, ठीक है? तो क्या ऑप्शनल है इसमें, क्या चॉइस है, वो मैं आपको मैंडेटरी है वो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आती है हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक ब्लॉकचेन, आईओटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर वीआर जो वर्चुअल रियलिटी है, उसके बारे में हम इस वाली स्लाइड में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेब डेवलपमेंट में, अगर आप मुझसे पूछोगे सर सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप्स और जॉब्स फ्रेशर्स के लिए किस डोमेन में आती हैं, तो वो आती हैं वेब डेवलपमेंट में, ठीक है? तो अगर आपका पर्पज़ जॉब है सीधा, तो आप वेब डेवलपमेंट प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, HTML आनी चाहिए आपको, स्टार्टिंग यहाँ से करोगे। CSS आनी चाहिए। अब बूटस्ट्रैप एक CSS का ही फ्रेमवर्क है। CSS आप ले सकते हो, एक तरह से लैंग्वेज है डिज़ाइन की, तो उसी के ऊपर एक फ्रेमवर्क बना है बूटस्ट्रैप, ठीक है? फिर एक लैंग्वेज आती है इसमें जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट आपकी वेब डेवलपमेंट में काम आती है। इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क है jQuery, तो इसको आसान कर देता है जावास्क्रिप्ट को वो। एजेक्स आपको आना चाहिए, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, तो ये क्या करता है कि आपके पेज लोड करने में हेल्प करता है। तो ये आता है आपका स्टैंडर्ड वेब डेवलपमेंट का पार्ट। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एजेक्स, तो ये आपका स्टैंडर्ड वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में आता है, ठीक है? अब आजकल आपने सुना होगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट काफ़ी चल रहा है, मीन स्टैक आपने सुना होगा और एक मर्ज स्टैक सुना होगा, तो वहाँ पे आता है नोड। तो ये क्या होता है, आपको वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक फ्रंट एंड होता है जो आपको इस वक्त दिख रहा है स्क्रीन, ये सब फ्रंट एंड में है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी प्रोसेसिंग होती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा है किसी के ऊपर, चैट पे मैंने क्लिक करा है, तो ये चैट ओपन हो रही है, तो ये बैकएंड पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद ही आ पा रही है। तो जो बैकएंड पे जो भी प्रोसेसिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैकएंड बोलते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, सर्वर होता है आपका, और एक सर्वर पे जो कोड लिखा होता है डेटाबेस रिलेटेड, ठीक है? तो फ्रंट एंड में आपका ये सब आ जाता है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एजेक्स, ठीक है? तो बैकएंड के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, या तो आपको जावा में लिखना पड़ता है अपना बैकएंड, या तो PHP में लिखना होता है, या पाइथन में। तो अब कंपनीज क्या कर रही हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से Node.js एक फ्रेमवर्क है जिसमें फ्रंट एंड भी बन जाता है और बैक एंड भी बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं मर्ज स्टैक या मीन स्टैक, ठीक है? तो उसमें आपको क्या क्या सीखना है, आपको सबसे पहले Node.js पढ़ना है, फिर रिएक्ट पढ़ना है। आपके पास ऑप्शन है कि रिएक्ट पढ़ें या एंगुलर पढ़ें, मोस्टली लोग रिएक्ट प्रेफर करते हैं, तो रिएक्ट करें। उसके बाद आपको सीखना है AWS कैसे होस्टिंग करनी है। AWS भी आप सीख सकते हैं और एक दो प्लेटफॉर्म और है, बट AWS सबसे ज़्यादा पॉपुलर है।
डेटाबेस में आपको इसमें सीखना पड़ेगा या तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर मोंगोडीबी। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे पढ़ना है, पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी है, यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आप क्या करिए, 2-3 सिंपल सी वेबसाइट्स बनाइए, जैसे कोई आपने जिम की वेबसाइट बना ली, फूड ऑर्डरिंग की बना ली। ठीक है, फिर उसके बाद 1-2 कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाइए। फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करिए। इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आगे बात करने वाले। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर आपका फाइनल ईयर आ जाएगा, तो आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फुल स्टैक के अलावा कौन कौन से रोल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, एक थोड़ा सिंपल रोल होता है फ्रंट एंड डेवलपर, तो इसको आप HTML डेवलपर भी बोल देती है कुछ कंपनी। तो आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करना होता है, डिज़ाइनिंग पे काम करना होता है, तो ये थोड़ा सिंपल होता है और उसकी पे भी थोड़ी कम होती है। जो मेन रोल होता है वो होता है बैक एंड डेवलपर का, इसकी पे सबसे ज़्यादा हाई होती है और इसका क्राइटेरिया रिक्रूटमेंट का वो भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इन ट्रेंड आजकल फुल स्टैक डेवलपमेंट है, मर्न या मीन का। ठीक है, UI UX डिज़ाइनर होता है, वो सिर्फ डिज़ाइनिंग करता है, कोड कुछ नहीं करता, सिर्फ उसको स्क्रीन्स बनानी होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो सबसे ज़्यादा पे होती है बैक एंड डेवलपर की, फिर होती है फ्रंट एंड डेवलपर की, और उसके बाद आती है पे UI UX डिज़ाइनर की। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट की अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर बाद में हम Q&A में ले लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा जावा ट्रैक, कि जावा बेसिस पे आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके ऊपर पास अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने पढ़ा होगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक पैराडाइम होता है और एक मशीन लेवल प्रोग्रामिंग होती है। तो उसके बाद आती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि जावा है। जावा की हेल्प से आप मोबाइल डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड में भी काम कर सकते हैं अगर आप चाहें। आप वेब का बैकएंड बना सकते हैं। जावा के बहुत सारे फ्रेमवर्क है, जैसे स्प्रिंग है एक फ्रेमवर्क, हाइबरनेट है, स्प्रिंग बूट है। तो जितनी भी अच्छी कंपनी जैसे पेटीएम आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट सुना होगा, तो इन सब में जावा का ही बैकएंड होता है। तो सबसे ज़्यादा जॉब जावा एज अ बैकएंड डेवलपर की ही आपको मिलेगी जब आप अपने फाइनल ईयर में जाओगे। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्या क्या और पढ़ना होता है वो हम आगे लास्ट जॉब वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जॉब्स जावा बैकएंड में ही आपको मिलेंगी, हाई पेइंग 8 लाख 10 लाख 12 लाख। तो अगर आपको इसी में जाना है, करियर बनाना है, तो इसको शुरू से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं जार फाइल्स के थ्रू, वो थोड़ा अभी ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, तो लोग उसे कम बनाते हैं। मोस्टली लोग या तो एंड्रॉयड के लिए यूज़ करते हैं या फिर बैकएंड के लिए। मेजॉरिटी कंपनीज आस्क फॉर जावा, तो ये तो आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियां जावा में ही इंटरव्यू लेना पसंद करती हैं। ओके, एंड तो अगर आपको इंटरव्यूज़ ही आपकी प्रेफरेंस है तो जावा एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें आप मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं और वेब पे भी कर सकते हैं। फॉर हाई पेइंग जॉब्स यू हैव टू नीड कमांड ऑन DSA एज वेल, इस पर हम और आराम से बात करेंगे। लॉट्स ऑफ हेल्प एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर जावा। जावा की सबसे ज़्यादा आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगी ऑनलाइन, फ्री वाली, पेड वाली, हर तरह की, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मार्केट में है। ठीक है, तो इससे आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर Q&A में ले सकते हैं। पाइथन और डेटा साइंस का ट्रैक है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अभी एक सर्वे हुआ था तो सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की प्रेफरेंस में पाइथन को ही चूज़ किया था। तो काफ़ी लोग आजकल पाइथन से अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो पाइथन से करें। तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, या तो आप डेटा साइंस में वर्क कर सकते हैं, या फिर आप एक कोर पाइथन डेवलपर का भी प्रोफाइल होता है जिसमें कुछ आपके टास्क आते हैं, जैसे वेब स्क्रैपिंग हो गया, कुछ जॉब करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को ईमेल्स भेजने हैं बहुत सारे, कि रोज़ मुझे 10,000 ईमेल्स भेजने हैं, तो उसको आप पाइथन में लिख सकते हो। विच इज़ बेटर आइदर एंगुलर और रिएक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं विवेक कंपनीज आजकल। ठीक है, अगर कंपनीज के परस्पेक्टिव से आप लोगे तो मर्न स्टैक MERN की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग का भी एक प्रोफाइल होता है जिसमें से पाइथन के ऊपर आप काफ़ी सारी जॉब्स और प्रोग्राम्स बना सकते हो। ठीक है, गेम्स भी आप इस पर काफ़ी डेवलप कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप डेटा साइंस पे वर्क करो। डेटा साइंस आपने सुना होगा, AI ML, काफ़ी सारे बच्चे आप CS AI ML से भी हैं यहाँ पे। ठीक है, विच इज़ मोर बेटर, वेब और एंड्रॉयड? मेरे हिसाब से एंड्रॉयड डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंपनीज उसकी वैल्यू ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाने में। अभी हम मोबाइल वाले में आएंगे तो उसमें बात करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे आप AI ML से हैं यहाँ पे।
तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, पहले पाइथन सीख लो, उसकी बेसिक्स क्या हैं, फिर उसके मॉड्यूल सीख लो, उसमें बहुत सारे नमपाई, पांडास ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, तो उनसे छोटी छोटी आप एप्लीकेशन बनाएं, जिससे धीरे धीरे आप मास्टर करते रहे उसको। फिर आप थोड़ी और थ्योरी सीखें। कैगल एक प्लेटफॉर्म है, आई होप आपने सुना होगा अगर आप AI/ML के फील्ड में हैं। अगर नहीं सुना है तो आप यहाँ पे सुन लीजिए। कैगल एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको काफ़ी काम करना होगा, ठीक है। कैगल पे करिए, धीरे धीरे इसको पढ़िए, तो आपका सारा कोर्स में ही कवर होगा अकॉर्डिंग, अगर आपका ब्रांच ही यही है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स और जॉब्स की ओपनिंग्स है, मतलब इट्स नॉट एन इमर्जिंग फील्ड, एक इमर्जिंग फील्ड एज ए इवॉल्विंग फील्ड नहीं है, मतलब इट हैज़ अराइव्ड, ठीक है। पॉपुलर फील्ड होना चाहिए, पॉपुलर फील्ड, मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल एज जॉब। इसी वजह से आपने भी बीटेक इसमें करा है, ठीक है। सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जैसे अब आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि आप कोविड का डेटा सेट ले लें और उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शन करें, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है, ये तो सिंपल कॉमन एप्लीकेशंस है। हमने एक बच्चे को कराया कोविड मास्क डिटेक्शन, जैसे आपके पास वीडियो कैमरा है, CCTV वगैरह लगते हैं, तो वो ही लाइव डिटेक्ट कर लें कि किसने मास्क पहना है और किसने मास्क नहीं पहना है। तो इस तरह की भी आप एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए या फिर कॉलेज में दिखाने के लिए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जॉब प्रोफाइल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। डेटा साइंटिस्ट का मिल जाएगा आपको, मशीन लर्निंग इंजीनियर का मिल जाएगा, डेटा एनालिस्ट का मिल जाएगा। तो 3 प्रोफाइल आपको मोस्टली मिलते हैं इसमें। डेटा साइंस फ्रेशर्स को डायरेक्टली नहीं मिलता है, मोस्टली उनको डेटा एनालिस्ट का मिलता है या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर का मिलता है, ठीक है। फिर जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो तब आपको डेटा साइंटिस्ट का प्रोफाइल मिल जाता है। अगर आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी होगी तो हम इसे और डिटेल में बात कर लेंगे। टू लर्न द मॉड्यूल ऑफ पाइथन, तो आप यूट्यूब पे सीखो, कोड विद हैरी का है, मैंने आज ही बताया है। अगर आपको पाइथन सीखनी है, अगर फ्री में सीखनी है तो सॉरी तमिल कहाँ से आ गया, फ्री में सीखनी है तो यही आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे सबसे अच्छी वीडियो कोड विद हैरी की है, हिंदी में आसान से समझाते हैं। तेलुस्को की भी वीडियोस अच्छी हैं, इन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है। अगर आपको ML से रिलेटेड सीखना है तो सबसे अच्छा कृष्ण नायक का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो इसके चैनल पे जाके आपको डेटा साइंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप कनेक्ट कर सको और अच्छे से सीख सको। इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी कराए हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे, बट दीज आर गुड इनफ, इससे ही आप सीख जाओगे, है ना। तो यहीं पर ही और सर्च करो। प्रोग्रामिंग नॉलेज का भी है, बट मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा हैरी भाई का है और तेलुस्को का है, ठीक है। बाकी अब हम आते हैं मोबाइल ट्रैक पे। मोर एडवांटेज इन दिस वाइल रिक्रूटमेंट, क्योंकि क्या होता है ना, वेबसाइट बनाना काफ़ी सिंपल होता है तो बहुत लोग बना लेते हैं, बट एक एंड्रॉयड ऐप बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब इंटरव्यूअर भी देखता है तो समझता है कि यार इसने अगर ऐप बनाई है तो इस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत करी है, तो इसको वो ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तो वैल्यू ज़्यादा है तो सीखना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वेब से ज़्यादा थ्योरी होती है, इसमें बहुत सारी लाइफ साइकिल एक्टिविटी फ्रैगमेंट उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैं तो खुद 3-4 साल से एंड्रॉयड डोमेन में काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है इसके बारे में। अब आता है आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप नेटिव बनाएं या हाइब्रिड बनाएं। नेटिव क्या होता है मैं सिंपल बता देता हूँ। नेटिव क्या होता है कि आपको एंड्रॉयड, एक आपके पास एंड्रॉयड है, एक आपके पास iOS है। तो नेटिव का मतलब क्या होता है कि आप सबकी अलग अलग ऐप बनाओगे, कि एंड्रॉयड के लिए अलग ऐप बनेगी, iOS के लिए अलग ऐप बनेगी। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि आप एक ही ऐप बनाओगे, वो एंड्रॉयड पे भी चल जाएगी, वो iOS पे भी चल जाएगी, ठीक है। तो नेटिव बनाने के लिए 2 लैंग्वेज हैं आपके पास, जावा और कोटलिन। जावा पहले से चल रही थी, बट कोटलिन को गूगल ने लॉन्च करा है, तो गूगल उसको बैक कर रहा है। तो कुछ दिनों में बहुत, मतलब आजकल अगर आप मार्केट पूछोगे तो 30% कंपनीज़ में कोटलिन है, 70 में जावा है। जब तक आप पास आउट होगे, फर्स्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर तक आओगे, तो आई थिंक मोर देन 90% मार्केट कोटलिन हो जाएगा 3-4 सालों में। तो आपको कोटलिन में ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहिए, ठीक है। अगर आप हाइब्रिड सीख रहे हैं तो फ्लटर भी बहुत पॉपुलर है आजकल, गूगल का ही बैक एक फ्रेमवर्क है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है, बहुत बच्चे इसमें करते हैं। तो मैं देखता रहता हूँ लिंक्डइन वगैरह पे, तो काफ़ी अपडेट्स आती हैं, तो अगर आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं। बट फ्लटर इज़ वेरी ईजी, बहुत आसान है उसमें करना। कोटलिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हो, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे, तो मेरे हिसाब से कोटलिन पे ही आपको काम करना चाहिए। विशु, किसके लिए प्लेटफॉर्म बताओ, मतलब क्या सीखना है आपको?
एंड्रॉइड सर, एंड्रॉइड। एंड्रॉयड के लिए प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड के लिए कोई अच्छा फ्री में मुझे नहीं मिला, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। पहले जो मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, हमने पढ़ा था द न्यू बॉस्टन से। अब उसकी वीडियोस थोड़ी पुरानी हो गई हैं। कोड विद यस सर, आई विल। हाँ मैंने देखी है उनकी वीडियो, हाँ, कोड न्यू विद बॉस्टन हैरी की। का कंटेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। टू वेरी फ्रैंक मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई अच्छा है अवेलेबल, ठीक है। इज देयर एनी पेड कोर्स? पेड कोर्स भी या तो बहुत हाई वाले हैं, 8 10 12 15 हज़ार के कोर्सेज हैं, वही है कोडिंग निंजास पे आपको मिल जाएंगे। एक ना स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के लिए एक प्लेटफॉर्म है माइंड ऑक्स, तो उस पे ना आर्टिकल्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, कि अगर आपको कुछ ब्लॉग पढ़ना है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ फ्री वीडियोस भी डाल रखी है, कुछ पेड भी हैं, तो आप इसे ज़रूर जाके एक्सप्लोर करें। जो भी लोग अच्छा एंड्रॉयड पे काम करना चाहते हैं, मैं एक बार चैट में लिख देता हूँ, फॉर एंड्रॉयड मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं अपनी लर्निंग के लिए इसी को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो इसमें ब्लॉग्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, कोई कोई नई नई हमें फंक्शनैलिटी डालनी होती है, तो हमें बहुत आसानी से वो मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और कोर्स की बात है, एक बार इनका भी देख लेना, मैंने फीडबैक अच्छा सुना है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है इनका, है ना। नहीं तो फिर आप यूडेमी वगैरह पे भी कुछ कोर्सेज खरीद सकते हैं। एंड्रॉयड कोटलिन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 500 इज सात देयर सौ एनी कोर्स व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी? हिंदी तो वही देख लेना, लैंग्वेज लिखी होगी वहाँ पे, ठीक है। वहीं पर ही लैंग्वेज आप चेक करना कि कौन सी लैंग्वेज में कोर्स है, तो वो हिंदी में बताएंगे, हिंदी वाला ही लेना, और मेरे अकॉर्डिंग होगा हिंदी वाला, ठीक है। तो जो अच्छा लगे, जिसके फीडबैक अच्छे लगे आपको, वहाँ पे उससे पढ़ ले। डील सील्स भी चलती रहती हैं इसकी, ठीक है। इज़ देयर एनी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, फ्लटर का भी ऐसे ही है हिसाब यार, मतलब इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, तो आपको थोड़ा खुद ही ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मज़ा बहुत आता है एंड्रॉयड ऐप बनाने में। वेलकम समर्थ, काफ़ी लेट हो गए आने में, कहाँ बिजी थे? ठीक है, या सर, वो नेटवर्क कनेक्शन वाज नॉट स्टेबल। चलो कोई नहीं, नॉट एन इशू, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं रिकॉर्डेड भी शेयर कर दूँगा ग्रुप में, ताकि आपको अगर देखना हो तो आप उसे रिवाइज कर सकते हो कोई पॉइंट। तो इसे कैसे पढ़ना है, आप ओके बेसिक्स पढ़ो, सर, ओके। यूट्यूब पे या यूडेमी का कोई कोर्स लेके आप बेसिक्स पढ़ो, 2 3 छोटी छोटी ऐप बनाओ, इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स के लिए अप्लाई करो। एप्लीकेशन कैसी बना सकते हो आप, एक कोविड ट्रैकर ऐप बना सकते हो, जैसे हमने भी एक वर्कशॉप में बच्चों को बनवाई थी, कि कोविड ट्रैकर वर्कशॉप ऐप बना लो, आरोग्य सेतु की क्लोन बना लो, फूड ऑर्डरिंग ऐप बना लो, ठीक है। तो कोटलिन इज़ मोर प्रेफर्ड, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो कोटलिन में ही करो। अगर आप जावा इंटरव्यू पर्पज से सीखना चाहते हो तो आप उसे एडिशनली भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि आप कोई एक ही चीज़ सीखोगे, ठीक है। तो ये हमारा सर मोबाइल, हाँ बताओ। जैसे मेरे को अभी जावा नहीं आती ना, कोडलिन मेरे को सी प्लस प्लस आती है। हाँ, तो पहले आपको कोटलिन सीखनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, 8 10 दिन में आप सीख जाओगे, फिर उसके बाद एंड्रॉयड शुरू कर लेना। सिंटेक्स सिंटेक्स थोड़ा डिफिकल्ट है कोडलिन का भी। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो, तो मैंने आपको कहा है ना, एंड्रॉयड थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर, जी। है ना। तो बट वैल्यू भी तो ज़्यादा है ना उसकी फिर। तो आप तो सी यस एस ए आई एम एल वाले हो ना, तो आप तो अपना वही डेटा साइंस को मास्टर करो अच्छे से, एंड्रॉयड में क्यों जाना यस चाह रहे हो? सर, हमारे में भी अभी पाइथन सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो पाइथन को ही करो ना अच्छे से, उसी को ही अपनी स्ट्रॉन्ग करो, बिल्कुल रॉक सॉलिड, है ना। तो एंड्रॉयड में मत जाओ, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, बाकी आपकी अपनी प्रेफरेंस है, ठीक है। मेरा एम ये है कि मैं एंड्रॉइड साइड बाय साइड सीख के उसमें कंसेप्ट लगा के एआईएमएल के प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। उसका कंसेप्ट लगा कि ए आई एम एल के प्रोजेक्ट, तो वेब में बना लो एआईएमएल के ना, कंसेप्ट लगा के एंड्रॉइड तो बनाना वेब चाहता में बना लो वो। हूँ। नहीं, वेब में वो मजा नहीं है। मैंने वेब पे काम किया है। चलो ठीक है, जैसे आपकी मेरा मेरा मन है इंटरेस्ट है। एंड्रॉइड ऐप बनाने का। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, तो बना सकते हो, कोटलिन से कर लो, ठीक है। अब आता है जी। हमारा डी एस ए और सी पी। डी एस ए क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ये तो आपको करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये रिटर्न में पूछा जाता है कंपनीज़ के, और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल वेरी कर सकता है, जैसे अगर 3 4 लाख की कंपनी है तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे, स्टैक एरे के, स्ट्रिंग के आ जाएंगे। अगर 5 7 लाख की कंपनी है तो वो आपको लिंक्ड लिस्ट पूछ लेंगे, ट्री तक चले जाएंगे, ठीक है। अब आप 10 लाख 12 लाख की कंपनी में जाओगे तो वो आपसे ग्राफ पूछ लेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूछ लेगा, ठीक है। तो ग्रीडी की एल्गोरिदम्स पूछ लेगा, ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो कर जाएगा, तो वो लेवल वेरी करता है। तो ये डी एस ए करना तो मैंडेटरी है।
आपके पास कोई चॉइस नहीं है, चाहे रो के करो, हंस के करो। अब आप पाइथन में करना चाह रहे हो तो पाइथन में कर लो, है ना, बट देर इज़ नो वे आउट। सीपी क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, इट्स अ डोमेन इन इटसेल्फ, इट्स अ करियर ट्रैक जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट वगैरह एनुअल लेवल पे होते रहते हैं। तो ये आपको 12 लाख से ऊपर की कंपनी में हेल्प करेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, डायरेक्ट आई है, रूबिक्स है, एक कुछ कंपनीज और है इस कैटेगरी में, तो क्रेड है, वहाँ पे आपको ये पैकेज क्लियर करने में हेल्प करेगा। सीपी इन इटसेल्फ करिए, लॉट्स ऑफ कॉन्टेस्ट, काफ़ी प्राइज मनी होती है। अभी हमने कोरा प्रोग्रामिंग चैलेंज ग्रुप में डाला है, कोड नेशन वालों का भी कोडिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, हमने ग्रुप में लिंक डाला है, ठीक है, तो आप उसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। अभी आप शायद नहीं जीत पाएंगे फर्स्ट ईयर में, बट आप एटलीस्ट ट्राई करें, अभी से आपको आइडिया लगेगा तो धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, ठीक है। ये सीपी इज़ कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। जब आपकी गुड रेटिंग और रैंकिंग होगी कोडशेफ या कोड फोर्सेस पे, तो आपको जॉब पाना आसान होगा। डीएसए के लिए आपको प्रेफर करना है जीएफजी या लीड कोड। बाकी यूट्यूब पे एक माई कोड स्कूल है, ये अगर आपको बेसिक से सीखना है तो बेस्ट वेबसाइट, बेस्ट चैनल है। लगभग 100 वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। एक से दुनिया में मतलब जो भी अच्छे से अच्छे कोडर हैं वो इसी से ही पढ़ते हैं, और इसके अलावा कोई चैनल नहीं है। एक लिमिटेड थ्योरी आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म कौन सा लेना है, गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड, सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म लेने हैं डीएसए के लिए। और सीपी के लिए हमारे पास कोड शेफ और कोड फोर्सेज है, ठीक है। तो इसमें हम डीएसए सीपी में बहुत बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई और डाउट हो तो वो मैं ले लूँगा, ठीक है सर विच इज बेटर, कोड शेफ और कोड फोर्सेस? दोनों ही दोनों करने हैं, इट्स नॉट अ चॉइस। पहले कोड शेफ करो फिर कोड फोर्सेस करो। सर टेल मी Okay. एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट कैगल पे देखो, कैगल आपने यूज़ किया है? डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स तो मुझे पता है, डेटा एनालिटिक्स के नहीं पता मुझे, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ, आप मुझे मैसेज कर देना। क्या नाम है, पवनेश पुंधिर, मैं आपको मैसेज में बता दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, आप मुझे बता देना, मैं आपको तब अच्छे से बता दूंगा। अब आता है हमारा बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आप बहुत देखा होगा, ब्लॉकचेन आ रही है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, आईओटी, एआर, वीआर, तो जितनी भी है। प्रॉब्लम क्या है कि यार अभी इनमें इतनी जॉब्स नहीं है, कि बहुत लिमिटेड जॉब्स आती हैं, और आती हैं तो बहुत मतलब बहुत सारे कंपटीशन, लाखों बच्चे हैं इंजीनियर्स में, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो जॉब मिलना। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो वो मोस्टली मास्टर्स के लेवल पे मिलती है, या तो आप एमटेक करो किसी आईआईटी से, या किसी आईएसबी वगैरह से, ओ सॉरी आईएसबी, हाँ आईएससी बेंगलोर वगैरह से करो। तो यहाँ से आप करोगे तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आपको है कि यार इसी में ही करियर बनाना है मुझे ब्लॉकचेन में, तो आपको ये माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि आपको मास्टर्स तक पढ़ना पड़ेगा, 1.5-2 साल आपको बीटेक के बाद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप कुछ और भी ऑप्शन है, 6 महीने 1 साल के भी कोर्सेज, जैसे अपग्रेड है, ग्रेट लर्निंग है, तो इस तरह के काफ़ी सारी कंपनीज और हैं। तो वो शॉर्ट टर्म आपको 6 महीने 1 साल के कोर्स देती हैं, 1.5-2 लाख उनकी कॉस्ट होती है, तो उसके बाद जॉब मिल जाती है। एज अ फ्रेशर जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ये मार्केट की रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू फॉर सीपी फॉर फैंग, इट इज़ मैंडेटरी समर्थ, ठीक है। सर काफी वास्ट हो गया ना, तो हमें किस लेवल तक करना पड़ेगा? सीपी किस लेवल तक करना है? यस सर, यस। ठीक है, तो कोड शेफ पे अगर आपको रैंकिंग पता हो तो उसमें स्टार्स मिलते हैं, 6 स्टार तक मिलता है उसमें, तो आपको 5 स्टार लाने हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल सेफ होना है कि यार ये इससे अच्छा तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो 5 स्टार आप कोड शेफ पे कर लो, और कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट तक बन जाओ। तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट होता है, मास्टर होता है, कैंडिडेट मास्टर होता है, तो ये सारे रैंकिंग है। अगर आपकी रेटिंग एक्सपर्ट तक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा करने की। तो एक्सपर्ट कोड फोर्सेस के लिए एंड 5 स्टार ऑन कोड शेफ, दैट्स गुड इनफ। अगर आप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन करने के लिए चाहते हो, ठीक है, कि आप बस इनको एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ठीक है कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, अपने उसमें डाल दिया, और जॉब से आपको पर्पस नहीं है, जॉब जहाँ कम कॉलेज में आएगी तो वो मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप पूछोगे तो ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा ट्रेंडी है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आजकल ब्लॉकचेन के बनते हैं। कॉलेज वाले भी प्रेफर करते हैं कि अगर आप बच्चे ब्लॉकचेन में बनाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन का है, काफ़ी कॉमन प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो बना सकते हो आप, अपनी खुद की क्रिप्टो बना सकते हो अगर आप चाहो तो, कुछ भी नाम देके,
तो उसका आप कोड लेके गिटहब वगैरह पे आपको रेपो मिल जाएगी, वहाँ से आप बना सकते हो। तो ब्लॉकचेन पे आप काफ़ी कुछ खेल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आता है साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो इसका स्कोप बहुत है, इसमें काफ़ी जॉब्स हैं, काफ़ी फ्रेशर्स पे भी हायरिंग होती है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, इनका पैकेज बहुत कम है स्टार्टिंग का। तो कोई भी आपको 2.5, 3, 3.5 से ज़्यादा की जॉब एज अ फ्रेशर नहीं मिलेगी। जब आप 4-5 साल इसमें काम कर लोगे, 1-2 स्विच करोगे, तब आपका पैकेज 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक पहुंच जाएगा, लेकिन इनिशियल पैकेज काफ़ी कम है। ठीक है, हाँ वो डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का ही होता है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन आप मुझसे पूछ लो, ब्लॉकचेन क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। जैसे अगर आपका कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है सर्वर की, तो वो एक सेंट्रल सर्वर पे हो रहा है, क्लाउड पे जो है। ठीक है, तो अब आप क्या कर दोगे, इसको हर एक मोबाइल में अलग अलग प्रोसेसिंग होगी, तो डिसेंट्रलाइज करना इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो ये एक सिंपल मतलब है, इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि आपने ये करियर ट्रैक में से कोई भी एक करियर ट्रैक चूज़ कर लिया, जो भी आपका मन है। अब इसमें इंटर्नशिप कैसे पानी है। ठीक है, तो जो भी आपने करियर ट्रैक चुना है उसके बेसिक्स पढ़ने हैं, यूट्यूब से पढ़े, यूडेमी से पढ़े, बुक से पढ़े, कहीं से भी पढ़े। उसमें 3 से 5 सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएं। ठीक है, आज जैसे वेब कर रहे हैं, एंड्रॉयड कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाने होंगे, ये दिखाने के लिए कि आपको वो काम आता है। ठीक है, आपको अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है लिंक्डइन पे और गिटहब पे। अपने सारे प्रोजेक्ट होस्ट करें गिटहब पे और उसका लिंक अपने रिज्यूमे में ऐड करें और लिंक्डइन पे अपना प्रॉपर प्रोफाइल बनाएं। ठीक है, गेट सम रैंक्स एंड रेटिंग्स ऑन कोडिंग प्लेटफॉर्म। अब इंटर्नशिप अगर आपको किसी छोटी कंपनी में करनी है इंटर्नशाला के थ्रू, तो आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे मिल जाएगा। बट अगर आप इंटर्नशिप चाहते हैं कि मैं अमेज़ॉन में करूँ, गूगल में करूँ या किसी भी अच्छी स्टार्टअप में करूँ जो मुझे 60-70 हज़ार का स्टाइपेंड दे, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न में पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछेंगे और शॉर्टलिस्ट करते वक्त भी आपके रिज्यूमे में देखेंगे। तो ये 3 चीज़ होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स, नॉलेज उस ट्रैक की, सेकंड प्रोफेशनल प्रोफाइल, थर्ड रेटिंग्स एंड रैंकिंग ऑन कोडिंग प्लेटफॉर्म, फोर्थ फिर आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट अप्लाई, इंटर्नशाला, लिंक्डइन, angel.co 3 प्लेटफॉर्म है। और हम अपने ग्रुप में भी ओपनिंग्स डालते रहते हैं। हमने अभी गोल्डमैन सैक्स की डाली है और हर साल आती है ओपनिंग, हर अगस्त, नवंबर, जनवरी आती रहती है। सो डोंट वरी, जब आप 3rd ईयर में जाओगे आपके लिए भी आएगी। ठीक है, अगर रेफरल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे GLA के हैं आप, तो आपका एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, तो उनसे कनेक्ट हो, लिंक्डइन पे जाके अपने जो TNP हैं उनके थ्रू कनेक्ट हो, सीनियर्स के थ्रू कनेक्ट हो, तो रेफरल मिल जाएगा तो काफ़ी आपको एडवांटेज होगा। ठीक है, तो अपने उसका फ़ायदा उठाइए कॉलेज का और उसके बेसिस पे जल्दी सिलेक्ट होइए। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप भी मिल रही है टेक्निकल फील्ड में, तो आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके रिज्यूमे में, आप एक चीज़ देखो, कोई रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देख रहा है, ठीक है, तो आपने उसमें इंटर्नशिप डाली है कि सर मैंने इंटर्नशिप करी है rent2.com पे। ठीक है, तो जो रिज्यूमे इवैल्यूएट कर रहा है उसे थोड़ी पता है कि आपने पेड करी है कि अनपेड करी है ना, तो उसको तो लग रहा है कि बस इंटर्नशिप करी है। तो अगर आपको पेड नहीं मिल रही है तो आप अनपेड भी कर सकते हैं 2-3 महीने की, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि नेक्स्ट पेड पाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इससे अलावा कोई गाइडेंस कोई नहीं दे सकता। स्पेसिफिक बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आता है कि हमें जॉब कैसे लेनी है, तो आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे अपने। ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स में क्या है, DSA, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, ऊप्स पढ़ना पड़ेगा। आई डोंट नो कि आपके AI/ML में ये सब सब्जेक्ट होंगे, बट इन जनरल इंजीनियर्स का ये रहता है। ऊप्स है, DBMS है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। DBMS में ही SQL भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैं अलग से भी उसको मेंशन कर देता हूँ, उसकी क्वेरीज भी डायरेक्टली इंटरव्यू में पढ़ ली जाती हैं, पूछ ली जाती हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, C++ के बेसिक्स आने चाहिए पॉइंटर्स तक। तो आपको C++ पॉइंटर में आना चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न में आता है कंपनीज़ के, जो भी कंपनीज़ आपके कॉलेज में आएंगी तो वो रिटर्न में आपको इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन देंगी, जो कि C और C++ के बेसिस होंगे। ठीक है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। उसमें एप्टीट्यूड भी आएगा और इंग्लिश भी आएगी, तो ये 2 चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। मेक गुड प्रोजेक्ट्स, आप गुड प्रोजेक्ट्स बनाइए। फाइनल ईयर में तो आपको अच्छा प्रोजेक्ट बनाना ही है। एक मिनी प्रोजेक्ट भी आई थिंक 2nd या 3rd ईयर में आपका होगा। ठीक है, तो 2-3-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए। डिफरेंट, वो किसी भी डोमेन में बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डोमेन बनाएं। ऐसा भी हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन में बनाएं,
एक डेटा साइंस में बनाएं और एक एंड्रॉयड में बनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सेमेस्टर वाइज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ आस्किंग एप्टीट्यूड या डिपेंड्स ऑन द कंपनी, 4-5 लाख तक की कंपनी ही एप्टीट्यूड पूछती है, उससे ऊपर आप जाओगे तो वो नहीं पूछती है। वैसे गोल्डमैन सैक्स के रिटर्न में भी एप्टी है, तो उसका लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं, कैट से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अमेजोन में भी एप्टीट्यूड आया है इस बार, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप कैट का लेवल आपको मिल जाएगा ऑनलाइन जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो उससे थोड़ा सा ऊपर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो एक्यूरेसी वो ज़्यादा देखते हैं, कितने लोग सही सॉल्व कर पाते हैं कम टाइम में, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप 2-2.5 महीने में एप्टीट्यूड सीख सकते हो आसानी से, पूरा क्वांट और क्वालिटेटिव सारा। रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू क्वांट, क्योंकि क्वांट तो बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर आता है, अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको। आपके जीएलए में तो कंपनीज़ भी काफ़ी आती हैं, ठीक है, तो आपको इंटर्नशिप की इतनी नीड नहीं है फिर भी, क्योंकि अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे तो इंटर्नशिप की नीड ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप टियर 1 प्रोडक्ट कंपनी में प्रेफर कर रहे हो, फैंग कंपनी भी बोल लेते हैं, तो आपको ओपन सोर्स पोर्टफोलियो बनाना होगा गिटहब पे, वहाँ पे आपको एक्टिव होना होगा, क्योंकि वो आपका प्रोफाइलिंग मांगती हैं और इसका होना काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। सेकंड, आपको डीएससी की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफ ट्री ये सब आपके टिप्स पे होनी चाहिए, डीपी की एल्गोरिदम्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और आप डिसेंट टू प्रो, डिसेंट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कम पैकेज वाली कंपनी और ज़्यादा पैकेज वाली का है, आपको प्रोफेशनल सीपी अच्छे से आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो फुल स्टैक जाना चाहिए समर्थ, ठीक है, आजकल ट्रेंड में वही है। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं होता, अगर आप इंटरव्यूअर को हिंदी में भी आंसर दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, नर्वस हो, तो ये सब कुछ आपका कम्युनिकेशन में आता है, सिर्फ इंग्लिश नहीं, बट सब कुछ आपको सीखना होगा। आपको नेटवर्क बनाना चाहिए लाइक माइंडेड पीयर्स का, लिंक्डइन गिटहब पे बना सकते हो, अच्छे कॉलेजेस से, अच्छी यूनिवर्सिटी का या अपनी ही यूनिवर्सिटी का, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, रेफरल्स मिलेंगे, कॉन्टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप पार्ट ले सकते हो, है ना। तो और डिस्कस करते हैं इस पर आपकी Q&A में। एक ये सेक्शन हम डालते हैं, कूल थिंग्स टू डू एज एन इंजीनियर, हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो आप स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, एक इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू होता है कॉन्टेस्ट, इसमें आपको टीम बना के 4-5 लोगों की और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं जो वो स्टेटमेंट देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉपुलर है, कंपनीज़ में भी इसका रिकॉग्निशन है, जो रिक्रूटर्स हैं, तो अगर आपकी इसकी टीम इसमें जीतती है तो काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगी, ठीक है। गूगल समर ऑफ कोड, ये क्या होता है कि गूगल वाले ऑर्गेनाइज कराते हैं कि ये ओपन सोर्स पे इंटर्नशिप कराएंगे आपको, इंटर्नशिप कम एज अ प्रोजेक्ट आप इसे ले सकते हो, तो कंपनीज़ कोई भी हो सकती है, गूगल में नहीं होता, कोई भी कंपनीज़ में जाके अप्लाई कर सकती है, तो वो आपको सिलेक्ट करेगी, ठीक है। मान लो गूगल ने 30 कंपनियाँ बुला दी और हर कंपनी ने 5-5 बच्चे ले लिए, तो लगभग 150 बच्चे उन्होंने हायर कर लिए, तो आपको उस कंपनी में काम करना होगा, उसके प्रोजेक्ट करने होंगे, ठीक है। हैक्टोबर फेस्ट एक ओपन सोर्स का एक कंपटीशन है, इस पर टी शर्ट मिलती है और कुछ गुडीज़ मिलती हैं अगर आप काम कर लेते हो, ठीक है। तो ये भी आप एक प्लेटफॉर्म हैक्टोबर फेस्ट कर सकते हैं। कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हो, ACM ICP CACP वालों के लिए है। गूगल किक स्टार्ट, अगर आपको गूगल में जाना है एज अ Tier 3 और Tier 2 कॉलेज, तो किक स्टार्ट इज़ द ओनली वे फॉर यू टू गो। इसमें अगर आपकी अंडर 100 रैंक आएगी 2-3 बार, तो आपको अपने आप कॉल आ जाएगी। कोड वीटा TCS वाले कराते हैं, इसकी भी काफ़ी वैल्यू है, डायरेक्ट TCS में पैकेज मिल जाता है, इसमें 6 LPA का, 6-6.5 वाला जो उनका TCS डिजिटल वाला, TCS निंजा वाला, ऐसी कुछ नाम है, वो वाला प्रोफाइल है, तो वो आपको डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें आपको वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कराते हैं, ब्लॉकचेन वगैरह, ठीक है, तो उसकी भी काफ़ी मार्केट में वैल्यू है, ठीक है। तो कोडवीटा आप कर सकते हो। स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम्स आते हैं काफ़ी सारे, तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो, नॉट एन इशू। एक छोटे मोटे एक्सपीरियंस के लिए लोगों से इंटरेक्ट करना, तो इट्स फन, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर है, ये काफ़ी अच्छा है। कैंपस निंजा है कोडिंग निंजा वालों का, तो इनका भी अच्छा है। CMI हम कराते हैं, कम्युनिटी मैनेजर इंटर, तो वही सब कम्युनिटी बिल्ड करना। जैसे ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, विशु गोयल ने काफ़ी एफर्ट्स दिए, समर्थ ने काफ़ी हेल्प किया है, तो इन बच्चों ने इस तरह से आप टॉक्स अरेंज करा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, वो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट करें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएं, वर्कशॉप कराएं, ऑफलाइन कराएं, ऑनलाइन कराएं, अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है, नेक्स्ट सेम तक सब ऑफलाइन हो जाएगा, तो आप ऑफलाइन भी
करा सकते हैं। टॉक्स और स्पीचेस दें, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी टॉपिक पे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो आपकी अपनी कम्युनिकेशन काफ़ी इंप्रूव होगी। जैसे CMI में भी हम बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को टॉक दो, कंटेंट हमसे ले लो, बोलो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो अगर आपके कोई भी Q&A हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग, जो भी जॉब, इंटर्नशिप, करियर, ठीक है। कोई पार्ट रिपीट करना हो, डिटेल में बताना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में क्या बताऊँ विशु, इन डिटेल? ओके, इन डिटेल में आप हाउ टू मूव, जैसे आप कोटलिन सीखो, ठीक है, कोटलिन का सिंटेक्स वगैरह समझो, कोटलिन में कैसे काम होता है, उसमें मतलब कैसे, कैसे कैसे चलना है, हमें कोटलिन सीख लिया उसके बाद क्या क्या करना है, कौन हाँ कौन से फ्रेमवर्क करने हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो कोटलिन आपने सीख लिया, फिर आप सीखो एंड्रॉयड फंडामेंटल्स कि एंड्रॉयड लाइफ साइकिल क्या है, क्लास क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे आप एक नई स्टैंड अलोन APK क्रिएट करते हो एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से। तो आपने ये लेवल 2 करा, फिर इसके बाद आप धीरे धीरे ऐप बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है। फिर आप शेड प्रेफरेंसेस क्या होती है वो पता चलेगा। फ्रेमवर्क कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं, बस कोटलिन सीखो और कोर एंड्रॉयड सीखो और उसको पे ऐप बनाना शुरू कर दो, फिर ऑनलाइन हेल्प ले लेके, ठीक है। ओके सर। ओके, तो और कोई किसी को कोई डाउट? इसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना जरूरी है, उसमें जो XML होती है जैसे? हाँ, वो आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी फ्रंट एंड होता है ना, जो आपको लेआउट बनाना है, तो उसके लिए आपको जी XML जी। सीखना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो, मतलब कोटलिन आ गई तो वो बहुत ईजी है, कुछ दिन में आ जाएगा लेआउट वेआउट बनाना। माइंडॉक्स पे XML सीख। देखना, माइंडॉक्स पे देखना, मेरे हिसाब से वही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, माइंडॉक्स। ओके, XML हमें सीखनी है या फिर वहां से स्ट्रेचिंग करके बन जाते हैं उसके फ्रेम, वो फ्रंट एंड का पेज तो? स्क्वेरिंग से भी बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके। क्योंकि फिर जब लेआउट कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो तब बनता नहीं है पेज आसानी से। क्योंकि आजकल नया जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वरना रिलेटिव और लीनियर तो आसानी से बन जाता है। जी। हम्म। सर कोटलिन की जगह सर जावा यूज करें तो? किस कोटलिन की जगह कर सकते हो, बट अब वही है, ट्रेंड में कोटलिन चल रहा है। आने वाले 4 साल में वैसे भी कोटलिन आ जाएगा, और फिर हाँ, भी अगर हम कोटलिन सीखेंगे तो ज्यादा बेटर आ भी गया है, दिखेगा। मतलब आप देखोगे मार्केट में तो काफ़ी कंपनीज कोटलिन ही हायर कर रही हैं। जब मैं तो जानता हूँ इंडस्ट्री में, तो लोग बताते रहते हैं कि सुनने में आता है ये कंपनी शिफ्ट हो गई, वो कंपनी कोटलिन पे मूव कर दिया अपना प्रोडक्ट, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब आप फर्स्ट ईयर में हो, 4 साल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जावा की कोई सेंस है सीखने की, ठीक है। और आप AIML वाले हैं, तो आपका क्या क्या कोर्स स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको अभी फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स हैं? अभी तो पाइथन पढ़ा रहे हैं, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वो कराएंगे AI, हम्म। देन मूव्स ऑन लाइब्रेरी, हम्म। देन फर्दर सिलेबस वो डिसाइडेड है, अच्छा, तो ठीक है वर्क फिर। ऑन AIML प्रोजेक्ट्स एंड ओके, मोर। हाँ, तो उसी को मास्टर करो। कैगल प्लेटफॉर्म है, उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करो। कृष्ण नायक जी। ये सही बंदा है यूट्यूब पे, इसको फॉलो करो। और आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। ओके। तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो हम कंक्लूड करते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई होप आपको हेल्प लगी हो। अगर आपको कोई डाउट इसके बाद में आता हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे।